स्वागत है आपके चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस। जी हाँ, फाइनल ईयर होम साइंस या कहो सेकंड ईयर होम साइंस। ठीक, तो पेपर सेकंड ईयर होम साइंस में आज आपका थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग। ठीक, तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है, एमए फर्स्ट ईयर के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस रखा गया है उसी के अनुसार आप सबके सेमेस्टर के अनुसार आप सबकी क्लास चलेगी। अभी आप सब फाइनल ईयर की क्लास जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो अटेंड करते रहें। ठीक, तो एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग में आज आप देखेंगे प्रसार शिक्षा के बारे में कि प्रसार शिक्षा में आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि समाचार पत्र होता क्या है। इससे पहले आगे बढ़ें, आप सब जरूर से जरूर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्यारे बच्चों लाइक कर दो, और वीडियो को जो पहली बार चैनल पर वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप सबको मिल जाएगा। ठीक, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सब टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, जो आपका होम साइंस बाय निधि शर्मा करके है। ठीक ठीक, ऐसा ही जैसे यूट्यूब पर लोगो लगा है, ठीक वैसे ही उस पर भी लोगो दिखेगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आज आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग में आज आपका टॉपिक है जो समाचार पत्र है वो होता क्या है। जी हाँ बच्चों, समाचार पत्र का क्या रोल है आपके एक्सटेंशन एजुकेशन में, जो प्रसार शिक्षा है इसमें जो समाचार पत्र है इसकी क्या भूमिका है। व्हाट इज ए न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर क्या है? ठीक, आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है जो न्यूज़पेपर आप डेली में यूज़ कर रहे हैं वो नहीं कहा जाता इसमें। प्रसार शिक्षा के लिए जिससे आपकी प्रसार शिक्षा को कहीं ना कहीं लाभ मिलता हो उसी के क्षेत्र में, तो वो समाचार पत्र हम लोग इसमें जानेंगे वो समाचार पत्र होता क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो बच्चों। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों में शेयर भी किया करो। ठीक, आप सब लापरवाही करते हो, बोलते नहीं हैं तो आप करते भी नहीं हो शेयर। ऐसा ना किया करो प्यारे बच्चों, आपसे आपके टीचर कुछ नहीं मांगते, सिर्फ शेयर और लाइक। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है? जी हाँ, जो समाचार पत्र होता है उसको आप कैसे लिखेंगी, ठीक, ये बताना है। आप किस तरह से समाचार पत्र को लिखेंगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो आंसर देखते हैं। जो समाचार पत्र है इसे हम प्रसार शिक्षण के अंतर्गत समाचार पत्र का तात्पर्य सामान्य दैनिक समाचार पत्र से नहीं होता है। अभी मैंने बताया ना शुरू में कि जो डेली में यूज करते हैं न्यूज़पेपर उससे इसका संबंध नहीं होता है जो प्रसार शिक्षा में समाचार पत्र का यूज होता है। ठीक, तो प्रसार मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, जनसंपर्क विभाग या प्रसार कार्यालय के माध्यम से ऐसे समाचार पत्र जो साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक व वार्षिक रूप से प्रकाशित होते हैं, ऐसे समाचार पत्र, ठीक, जो साप्ताहिक समाचार पत्र होते हैं, जो पाक्षिक होते हैं, जो महीने में जो वर्ष में एक बार प्रकाशित होते हैं, उसी को हम प्रसार शिक्षा के अनुसार समाचार पत्र कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि जो कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, गृह प्रबंध, मातृ एवं शिशु कल्याण, स्वास्थ्य सुरक्षा, इन सभी डिपार्टमेंट, इन सभी विभागों में, इन सभी कार्य क्षेत्रों के लिए जो न्यूज़पेपर में सूचनाएं होती हैं, जो प्रगति के लिए संबंधित जानकारियां होती हैं, वही आपका क्या कहलाता है? प्रसार शिक्षा में समाचार पत्र कहलाता है। आदि से संबंधित जानकारियाँ लोगों को देते हैं। ठीक, इसके माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में होने वाली जो घटनाएं हैं, घटनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी भी दी जाती है। साथ ही भविष्य की विकट स्थितियों जैसे फसल सुरक्षा, हानिकारक कीटों का नाश, मास्क, रोगों से बचाव, आहार संरक्षण इत्यादि से कैसे निपटा जाए इसकी जानकारी भी दी जाती है। किसमें? इस न्यूज़पेपर में। ठीक, इस न्यूज़पेपर में जैसे मैंने बताया ना, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इन सभी के लिए, तो जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए जो किसान भाई हैं उनके लिए एक ये समाचार पत्र में कैसे आप अपनी फसल का बचाव करें ये सभी सूचनाएं दी रहती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपलब्धता संबंधी क्या होता है बच्चों?
उपलब्धता संबंधी समाचार सचित्र छापने से उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है तथा लोगों की प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। जैसे कि कुछ समाचार पत्र में सचित्र जैसे चित्र सहित वर्णन होता है ना, तो इनसे उन जो लोग होते हैं उन पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिससे उनको मोटिव मिलता है, ठीक, प्रेरणा मिलती है, ठीक। समाचार पत्र के लिए लिखना प्रसार कार्य में समाचार पत्र शिक्षण पद्धति का एक अंग है, ठीक। क्या है? प्रसार कार्य में एक अंग कहा जाता है, किसका? प्रसार कार्य में कौन सा? समाचार पत्र का, ठीक। इनमें प्रकाशित सामग्री शिक्षण प्रदान करने के लिए उद्देश्य से तैयार की जाती है, अतः इन्हें लिखते समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे समाचार पत्र की छपाई हुई आकर्षक, स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। अगर आपकी छपाई ही नहीं अच्छी रहेगी और स्पष्ट लिखा नहीं रहेगा, सुंदर नहीं रहेगा, तो आप उसे कौन पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा, है ना। हल्के, सरल तथा सभी के समझने योग्य शब्दों एवं भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक, आवश्यक होता है। विवरण सटीक और उदाहरण एवं चित्रों से परिपूर्ण हो तो लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है। वाक्य तथा पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। समाचारों तथा संदेशों को समाचार कथा के रूप में प्रस्तुत करके अधिक रोचक बनाया जा सकता है। आपको पढ़ाया गया है, मैंने ही पढ़ाया है कि प्रसार शिक्षा में अगर आप कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर आप जा रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो उसे आप कहानी के माध्यम से या रोचक बना करके, जैसे कठपुतली कला है और नाटक कला के अनुसार, कथा के अनुसार आप अगर उससे समझाएंगे तो ये इंटरेस्टेड हो जाएगा और जो ग्रामीण जनता होगी वो आकर्षित होगी और आपको सब उसे सराहेंगे। समाचार पत्र के प्रति सभा वर्ग के लोग जिज्ञासु हों, इसके लिए आवश्यक है कि सभी वर्ग की रुचि की सामग्री इसमें प्रकाशित हो जाए। जैसे कि कृषि संबंधी, ठीक, क्या हो? कृषि संबंधी नर्सरी तैयार करना, उर्वरक का प्रयोग, वार्षिक या मासिक कार्यसूची, गन्ना की उत्तम खेती, अच्छे बीज की पहचान, चूहा नियंत्रण, ट्रैक्टर का रख रखाव आदि। उद्योग धंधे संबंधी नई मशीनों का आविष्कार करना, पालिश बनाने की विधि, मुर्गी पालन के लिए कोठरी की विधि, पशुओं के मांस को रोगों से कैसे बचाएं आदि, ठीक। और गृह एवं परिवार उपयोगी, जैसे बच्चों के लिए पूरक आहार है, बाल आहार है, कैसे तैयार करें, ये सभी सूचनाएं समाचार पत्र में दी जाती हैं, ठीक। आंगन में सब्जियां उगाना, जो कहता है ना मेरा किचन गार्डन है, ठीक। तो भोजन पकाते समय पोषक तत्वों की रक्षा कैसे करें, गर्भवती तथा नवजात शिशु की देखरेख कैसे करें, रोग निरोधक टीके लगवाना, मच्छर मक्खियों का नाश करना, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, ठीक। ये सभी जो पत्रिकाएं होती हैं, जो मासिक पत्रिकाएं समाचार पत्र होते हैं, इनमें दिए रहते हैं, प्रकाशित होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, ये लास्ट है बच्चों। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक। अच्छी आदतों का विकास आदि, ठीक। समाचार पत्रों में विशेषज्ञों द्वारा लिखे लेख, संस्मरण, प्रगतिशील किसान, उद्यमी गृहिणी से साक्षात्कार, चित्रमय समाचार, घर की बातें आदि के साथ साथ पाठकों के पत्र, सुझाव, प्रश्नोत्तर आदि को भी समुचित स्थान प्राप्त होता है। याद रखना, जो प्रश्नोत्तर होता है, घर के जो गृहिणियाँ होती हैं उनके साक्षात्कार में भी मदद होता है। जो चित्रमय समाचार होता है, जो चित्र द्वारा दिया जाता है, और घर में बताने आदि से संबंधित सभी पाठकों को भी पत्र का सुझाव दिया जा सकता है। किसी टॉपिक पर क्वेश्चन भी समुचित स्थान पर प्राप्त हो सकता है, ठीक। लेख का उपयोग सुझाव समय तथा मौसम के अनुरूप होने चाहिए। पत्र के अंक पाठकों के समय पर प्राप्त होने चाहिए। विलंब से प्रकाशित समाचार पत्रों की उपयोगिता कम होती है, ठीक। जो विलंब से प्रकाशित होती हैं समाचार पत्र, इनकी उपयोगिता कम होती है, लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। प्रसारकर्ता को उपयोगी समाचार पत्रों की पर्याप्त प्रति मंगवाकर अपने क्षेत्र में वितरित करना चाहिए। जो लोग साक्षर नहीं हैं उन्हें उपयोगी लेख, समाचार, सुझाव आदि पढ़कर सुनाना चाहिए, जिससे क्या हो, जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें पढ़ लिख कर सुनाना भी चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, ठीक। जिससे क्या हो, लाभान्वित हों,
जिससे जिज्ञासा हो उनके मन में, अपने क्षेत्र में हुए प्रगतिशील कार्यों से संबंधित समाचार पत्र सहित सचित्र विवरण के साथ प्रकाशनार्थ भेजना चाहिए। ठीक। और अभियान, शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिणाम प्रदर्शन संबंधी समाचार निश्चित रूप से प्रकाशनार्थ भेजे जाने चाहिए। ठीक। उसके बाद आता है साक्षरता दर। ठीक। साक्षरता दर में क्या होता है कि अच्छी होने पर प्रसारकर्ता स्वयं भी स्थानीय लोगों की सहायता से समाचार पत्र प्रकाशित कर सकता है। इसमें भी सार्वजनिक रूप से उपयोगी विषयों से परिपूर्ण सामग्री रहनी चाहिए। स्थानीय भाषा तथा प्रचलित शब्दों का उपयोग करके ऐसे समाचार पत्र का अधिक रोचक बनाया जा सकता है। स्थानीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, वहाँ के लोग अच्छे से समझ सकेंगे, तभी तो पढ़ेंगे। ठीक। अन्य समाचार पत्रों में से उपयोगी लेखों को संभार प्रकाशित कर समाचार पत्र की पठनीयता विकसित की जा सकती है। और स्थानीय समाचार पत्र में स्थानीय समस्याओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यदि प्रसारकर्ता को ऐसा अनुभव हो कि निकट भविष्य में कोई समस्या उठने वाली है तो लोगों को सावधान भी हो जाना चाहिए। ठीक। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए